अजय आलोक जी, सारा इल्जाम आप पर है। पता होता तो आप सवाल ही नहीं मंदिर की राजनीति आप लोग करते हैं। रुक जाए, आवाज डाउन रखिए। अनुराग भदौरिया जी, मंदिर की राजनीति आप करते हैं, इसलिए सूट करता है आपको। दगना शुरू हो जाता है, यही दिक्कत है मेरे में। देखिए, कारी साहब भी बैठे हुए हैं, हाफिज साहब भी बैठे हैं, दोनों ने अपने विचार रखे। दोनों के हिसाब से बातचीत होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए। कट्टरपंथियों का बोलबाला नहीं होना चाहिए। ये तो कारी साहब भी मानेंगे, हाफिज साहब भी मानेंगे कि हिंदुओं में कट्टरपंथियों को बहुत ज़्यादा कद्र नहीं की जाती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। क्योंकि कट्टरपंथ से अगर हिंदू धर्म चलता तो ये मस्जिद में ये कोर्ट वोट जाने की नौबत ही नहीं आती। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला हिसाब किताब हो जाता, कट्टरपंथ से चल रहा है, निपटा देते तुरंत कट्टरपंथ के हिसाब से। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, कट्टरपंथी नहीं है। इसलिए जो चाहता है वो चाहता है एक व्यवस्था के तहत हो, बातचीत के तहत हो। नहीं बातचीत से समाधान निकला, अदालत चलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस्लाम धर्म में बैठे हुए कट्टरपंथी लोग जो हैं वो मॉडरेट्स की बात नहीं सुनते हैं। कारी साहब, हाफिज साहब की बातें नहीं सुनी जाएंगी। आप अभी देखिए कि एक AIMM वाला उठ के चला गया, सुप्रीम कोर्ट ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे करता है। बाबरी मस्जिद का निर्णय आने पे भी ओवैसी साहब के सुप्रीम कोर्ट के प्रति कैसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। नहीं, ये लोग ये नहीं चलेगा। जी मैं प्राची जी, अजय आलोक जी के इन बात से मैं वन वे नहीं कह रहा हूँ। मैं वन वे नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा सॉरी कहते हुए मैं खत्म कर लूं। आलोक जी, हाफिज साहब, मैं खत्म कर लेता हूं। केवल ये कह देना कि मुसलमानों में एक पक्ष कट्टरपंथ का है जो होने नहीं देगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूं। उसमें अनुराग भदौरिया जी भी आते हैं जो नहीं चाहते कि समाधान हो। बोले चलो, दोनों पक्षों के में ऐसे लोग हैं जो समाधान नहीं चाहते। वो मीडिएशन की बात है, लीगली प्रोसेस जो भी है। अरे वाइफ हस्बैंड के झगड़े को भी कोर्ट ले जाइए तो वहां भी कोर्ट कहती है कि एक बार हाफिज साहब आ गए, आपकी बात आ गई, पता बात बन जाए। आपकी बात आ गई। आपने जो सवाल किया उसका जवाब देंगे अजय आलोक जी, बोले। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पे भी कोशिश की थी कि आपसी बातचीत से मसला सरल हो जाए। अभी आपने सबकी बात गिराई, जफर याद जिलियानी से लेके अशरफ अंसारी से लेके सबकी बात आपने कही, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत सार्थक नहीं हुई क्योंकि पक्ष नहीं चाहता था कि बातचीत से मसला निकले। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता है कि धर्मों पर अपना फैसला थोपा जाए। आप समझिए ये बात। न्यायपालिका नहीं चाहता है कि किसी की भी आस्था पे न्यायपालिका का फैसला थोपा जाए। इसलिए वो न्यायपालिका आज की तारीख में चाहती है कि दोनों धर्म के लोग बैठें। मथुरा में जो मंदिर के पक्षकार हैं और मुस्लिम मस्जिद के पक्षकार हैं, दोनों बैठे, आपसी सहमति से एक फैसला निकल जाए। हम इसके समर्थक हैं। लेकिन भदौरिया की पार्टी, AIMM जैसी पार्टी, राजनीतिक दल, आपके कुछ राजनीतिक दल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद वाले, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसका मसला निकले। ये बात आप मानिएगा। RSS शुरू से चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि बातचीत से अगर मुसलमान मान जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म में ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जब नहीं चाहेंगे तो न चाहते हुए भी न्यायपालिका को फैसला देना होगा। लेकिन श्योरिटी चाहिए ना, मुस्लिम पक्ष को इस बात की श्योरिटी भी चाहिए, जिसका जिक्र अभी गुलाम सरवर साहब कर रहे थे कि 3 मंदिरों के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। लिस्ट लंबी है ना इनकी। एक मिनट, आज की तारीख में काशी, ये 40,000 नहीं कोई लिस्ट लंबी नहीं है। मुस्लिम समाज भी कोई लिस्ट लंबी नहीं। कहां बात की जाए, किस जगह? अब आप 40,000 कहने वाले, अब आप उन्हीं की बात सुन लीजिए। अब या तो आप उनकी बात सुन लीजिए, या कभी संघ प्रमुख की बात सुन लीजिए, या BSP प्रमुख की बात सुन लीजिए, या फिर सरकार की बात सुन लीजिए। आपकी सुनूंगा। नहीं तो 40,000 कहने वाले, उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सबसे प्रमुख विवाद का, बिल्कुल, तो आज की तारीख में सबसे प्रमुख विवाद कहां है? अयोध्या सॉल्व हो गया, काशी है, मथुरा है, भोजशाला है, संभल है, यही 4 प्रमुख विवाद हैं। अगर इसको आपसी सामंजस्य से मान लिया जाए तो विवाद खत्म। दिक्कत क्या है? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि मानिए इसको, चारों को।